नहीं, मुझे ब्लॉगिंग करना है, मुझे ब्लॉगिंग करना है। Fasten driver seat belt. द यूनिक कपल। कम से कम चित्तौड़गढ़ तक तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। रतलाम ना एक बहुत खूबसूरत स्टेशन है और उस कि ये अब एक्सटेंड हो चुकी है असरवा तक। तो आज घर से ही ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। ये देख लो आप, ये हमारा छोटा सा घर। मैं आपको घर का अपना टूर करा दूं। ये ऊपर से है पूरा और ये एंट्री लेते ही एक रूम पड़ जाता है कोने में। हो यहाँ तो चल रहा है पैकिंग। ये 2 बैग में हमारा पैकिंग हो गया है और एक ये किचन है, उधर पूरे बिखरे पड़े हुए वो एक रूम में। एक रूम ये है और वॉशरूम और बाथरूम दोनों अलग अलग है। तो ये हमारा एक्चुअली छोटा सा रूम विजिट मैंने आपको करवा दिया है और आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं यहीं से। तो चलिए फटाफट से पहुंचते हैं रेलवे स्टेशन और करते हैं अपने कपल के साथ अपने ब्लॉग की शुरुआत। तो सारी चीज़ें पैक हो गई हैं और अंकल भी आ चुके हैं। जाओ। So that means we are all set for a new back-to-back trip. चलिए मिलते हैं सीधा रेलवे स्टेशन पर। कैसे अंकल? ये है अंकल, इनको थोड़ा ब्लॉग कम पसंद है, थोड़ा लाइट जला दीजिए दो। इनको थोड़ा ब्लॉग कम पसंद है, बोलता है क्या करता है ब्लॉग तुम इधर। और आज हम लोग को ले जा रहे हैं ये फिलहाल ड्रॉप करने के लिए। Fasten driver seat belt. तो चलिए मिलते हैं अब स्टेशन पे। स्टेशन पे आ चुके हैं, अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ना हम लोग, है ना? प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़े हैं और अब हमारी गाड़ी आने वाली है। और जहाँ जहाँ जैसा कि हम लोग जिस गाड़ी से जाने वाले हैं उसका तो डिटेल्स अभी हमने दिया नहीं है, तो वीडियो देखते रहिए और इसकी डिटेल्स जानते रहिए। तो चलिए अब आपको बता देते हैं ट्रेन की डिटेल्स। हाँ, हम ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन नंबर 19711 जो कि चलती है जयपुर से भोपाल तक। जयपुर से निकलने का टाइम है इसका शाम के 6:25 और लगभग 790 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट कर अगले दिन सुबह 11:20 पर पहुंचती है भोपाल। तो आज हम कर रहे हैं इसमें जर्नी। ख़ास बात मैंने आपको बता ही दिया है कि हम और ये दोनों साथ में हैं और आज की ब्लॉगिंग करेगी। बहुत सारा एक्साइटमेंट भी है क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद ये ब्लॉगिंग में आ रही हूँ। एक्साइटमेंट तो हाँ ठीक है। और ये लॉन्ग डिस्टेंस वाला जो ये ब्लॉगिंग है मैं पहली बार कर रही हूँ, अभी तक तो करने मिला नहीं। कुछ वजह था जिस कारण मैं नहीं आ पा रही थी, बट हाँ चलिए जो भी रीजंस हैं वो आपसे बाद में शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फ़िलहाल। लेकिन ना थोड़ा सा ना दुख भी है। पूछिए क्या कि इसके जो लगेज है ना वो मुझे ही उठाने पड़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं ट्रेन के डिपार्चर पर। राइट टाइम पे हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन और आज का हमारा कोच है S1, सीट नंबर है 73 और 76। तो चलिए अब हम बोर्ड करते हैं, तो फटाफट से करते हैं बोर्ड और उसके बाद डिपार्चर पे मिलते हैं, है ना? भाई साहब क्या गजब भरा हुआ है, खचाखच। और ना गजब की भीड़ है यहाँ पे, गजब। तो 3 मिनट की देरी से हम कर रहे हैं यहाँ से डिपार्ट। अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी तो मैंने गेट पे ही खड़ा होना ज़्यादा मुनासिब समझा। अभी पहले एक बार सब कोई सेटल डाउन हो जाए फिर करेंगे वापस से अपने आप को सेटल डाउन। ट्रेन के अंदर जस्ट बैठते ही सामने पीछे आप देख रहे हो दीदी खड़ी हैं। ये इनको मिला है साइड अपर बर्थ, ये बेचारी ऊपर जा नहीं पाएंगी। तो अब वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है कि भैया अपना लोअर बर्थ पर मुझे दे दो, आप ऊपर साइड अपर पे चले जाओ। एक तो गर्मी, दूसरी बात मुझे करनी है ब्लॉगिंग। मैं कैसे जाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो 3 मिनट के बाद हम लोग डिपार्चर पे मिलते हैं, है ना? 3 मिनट के बाद डिपार्चर पे मिलते हैं। तो चलिए मिलते हैं ट्रेन के डिपार्चर पर। राइट टाइम पे हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन और आज का हमारा कोच है S1, सीट नंबर है 73 और 76। तो चलिए
जो हालत दिख रही है ना भीलवाड़ा से अभी तक अपन लगभग ऐसे ही बैठे हुए हैं और मुझे लगता है कि मुझे कम से कम चित्तौड़गढ़ तक तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। इसकी आंखों में आगे भी पूरा पता नहीं कितने देर तक बैठना पड़ेगा। आंखों में इसके पूरी भयंकर नींद। दोनों लोअर बर्थ है लेकिन दोनों ही ऑक्यूपाइड किए हुए हैं। अभी जानबूझ के मैंने भी छोड़ रखा है। चलिए मिलते हैं स्टॉप आने पे चित्तौड़गढ़ में। ट्रेन ने कंप्लीट कर लिया है 320 किलोमीटर की जर्नी और हमने कंप्लीट किया है अभी मात्र 54 किलोमीटर की जर्नी और पहुंच चुके हैं अब हम चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन। चलिए तो बात कर लेते हैं इस ट्रेन के पहले कोच कॉम्पोजिशन की। तो पहले ये ट्रेन चलती थी टोटल 7 स्लीपर क्लास के साथ और 5 थर्ड एसी के साथ, लेकिन अब इस ट्रेन में कुछ कोच कॉम्पोजिशन में बदलाव हुए हैं और कोच कॉम्पोजिशन के बदलाव के बाद इसमें टोटल 1 फर्स्ट एसी है, 2 सेकंड एसी है, उसके साथ साथ 8 थर्ड एसी है। मतलब कि 5 थर्ड एसी और 3 थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास है। और जहाँ पे पहले 7 स्लीपर क्लासेस के कोचेज थे वहाँ पे 2 कोचेज को घटाकर मात्र 5 स्लीपर क्लास के कोचेज यहाँ पे अटैच किए हुए हैं। साथ ही साथ इस ट्रेन में आपको मिल जाता है 4 जनरल कोच भी। और जब बात हो रही हो कोच कॉम्पोजिशन की तो फेयर्स बताना भी बनता है। तो स्लीपर क्लास का फेयर एंड टू एंड मतलब जयपुर से भोपाल तक का जो आपको फेयर देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 415 रुपया। थर्ड एसी का फेयर जो बनेगा वो बनेगा 1120 रुपया। और जब आप सेकंड एसी के लिए ट्रैवल करते हैं तो 1600 रुपया और फर्स्ट एसी का 2685 रुपया टिकट फेयर बनता है। लेकिन बात ये है ना कि थर्ड एसी इकोनॉमी के कोचेज हैं इसमें, लेकिन थर्ड इकोनॉमी के फेयर्स IRCTC पे अभी भी नहीं दिखाए जा रहे हैं। मतलब क्या है कि आप टिकट कटाएंगे थर्ड एसी का और आपको अपग्रेड करके भेज दिया जाएगा थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास में। इस पे आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो सिर्फ 3 मिनट की देरी से हम पहुंचे हैं निम्बाहेड़ा और चित्तौड़गढ़ से निम्बाहेड़ा मतलब क्या सॉलिड स्पीड में लाया। मतलब 3 स्टेशन थे और तीनों के स्किप्स ना मैं बस देखता ही रह गया। बीच में एक ट्रेन की क्रॉसिंग हुई जो कि थी इंदौर से उदयपुर वीरभूमि एक्सप्रेस। लेकिन इस ट्रेन के बारे में मैं बताता चलूँ कि ये अब एक्सटेंड हो चुकी है असरवा तक। मतलब इस ट्रेन का टोटल 6 घंटे का ट्रैवल टाइम और बढ़ चुका है। यूनिक कपल अरे वाह, मतलब कपल्स और मतलब पूरा ट्रैवल पे ही रहेगा, बस दोनों कपल हैं। यूनिक है, थोड़े से सोच रहे हैं इधर उधर। भाई साहब ने डायरेक्ट बोला था हैं यूट्यूब। ये मतलब पूरा ना एक्साइटमेंट एकदम जीरो कर दिया है। पूरा एक्साइटेड थे, नहीं नहीं हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे। और यहाँ पे महारानी सो रही है। अरे उतना भी नहीं सो रही हूँ मैं, हैं जाग रही हूँ मैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सो रही हूँ, पर सो नहीं रही हूँ, जाग रही हूँ। आप देखिए कब तक मुझे सोना है। देख रहे मतलब टक से जग के उठ गई।
तो चलिए डिपार्चर हो गया यहाँ से कंप्लीट और चलते हैं अब आराम से, पहले सोते हैं और मिलते हैं आपसे सुबह रतलाम में लोकोमोटिव रिवर्सल के साथ। मतलब डायरेक्शन होगा चेंज और निकलेंगे वहाँ से उज्जैन होते हुए भोपाल। रात के लगभग 2 बज गए हैं और मैं अभी भी ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। आज का लगता है पूरा ब्लॉग ऐसा ही चलने वाला है। पता नहीं मैंने गलत किया या सही किया, लेकिन जो लेडीज़ मेरे बर्थ पे सो रही हैं फ़िलहाल, वो ऊपर नहीं चढ़ सकती थी। उनका साइड अपर बर्थ था तो मैंने दे दिया, और साइड अपर बर्थ पे अगर मैं रहूँगा तो बार बार ऊपर नीचे मेरे से नहीं होगा। फ़िलहाल सलोनी सो रही है और मैं फ़िलहाल जाग रहा हूँ। कुछ ही देर में आने वाला है मंदसौर और देखते हैं उसके बाद कहीं सो पाऊँ तो सो पाऊँ। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम रतलाम। घड़ी में बज गए हैं 4:20 और हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है रतलाम। यहाँ पे इसका एक्चुअल अराइवल का जो टाइम दिखा रहा था वो 5:05 दिखा रहा था और 4:20 में ही आके पता नहीं कैसे खड़ी हो गई। सोया हूँ, थोड़ा देर सो पाया हूँ और आपने देख ही लिया है हालत क्या थी। तो चलिए थोड़ा कुछ रिफ़्रेशमेंट करते हैं, कुछ खाते पीते हैं पहले, क्योंकि भूख लग रही है पता नहीं क्यों, और उसके बाद फिर करते हैं आपसे थोड़ी बातें। चलिए, जब गाड़ी इतनी पहली आ जाए ना तो कुछ फ़ायदा उठा लेना चाहिए। रतलाम ना एक बहुत खूबसूरत स्टेशन है और उसकी आप देख सकते हो कि पीछे देखो, वहाँ एक लाइन उधर से आ रहा है पूरा वी शेप में, एक लाइन इधर है जहाँ मैं खड़ा हूँ और वहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत ट्रेन लाल लाल दिखाई दे रही होगी। ये है रतलाम की खूबी। और रतलाम का सेब भी बहुत, जो बीकानेरी टाइप का सेब होता है वो काफ़ी फेमस है। फ़िलहाल उसको अभी नहीं लेंगे, वापसी में कभी लेंगे। फ़िलहाल एक चीज़ बताना चाहूँगा कि गाइज, भीलवाड़ा से यहाँ तक आ गया था, रेल नीर का पानी का बोतल नहीं मिला था और अब जाके मिला है हमें रेल नीर के पानी का बोतल और हमने लिया है 2-2। तो फ़िलहाल वेट कर रहे थे यहीं पे कि कब ट्रेन खुलेगी नहीं खुलेगी। डिस्कशंस चल रहे थे दूसरे पैसेंजर्स के साथ में। कोई बोल रहा है 6:30 में खुलेगी, कोई बोल रहा है नहीं 6 बजे खुल जाएगी। एक्चुअल डिपार्चर का टाइम है 5:20। लेकिन एक बात जो मैं बताना भूल गया था, क्योंकि एक और यूट्यूबर ब्लॉगर जो है वो इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन आज वो कैप्चर कर रहे हैं जनरल बॉगी का। पहचानते हो इनको? इनको पहचानते होंगे, ये है शरद कश्यप। बेपाक बेवफा टाइप आदमी है। बोला था जाके लोकोमोटिव का कपलिंग लेके आने के लिए, लेकिन लेके नहीं आया। बोलता है नहीं फ़ोन सीज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। मेरी तो मजबूरी है कि महारानी सोई हुई है, लेकिन इनकी क्या मजबूरी है पता नहीं। लेकिन भाई साहब जनरल बॉगी में इतना लंबा सफ़र कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों को वहाँ की हर चीज़ें दिखाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अब यहाँ से डिपार्चर पर, क्योंकि काफ़ी बातें हो चुकी, हो सकता है आपको बोर्डिंग में लगना लग जाए। तो मिलते हैं अब सीधा डिपार्चर पर। सॉरी बोलना चाहता हूँ बिकॉज यहाँ पे जो लोकोमोटिव का रिवर्सल था वो मैं आपको एकदम से नहीं दिखा पाया। कपलिंग जो थी उसकी मैंने आपको नहीं दिखा पाया हूँ मैं आपको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर है। मेरा बॉगी है S1, कोच नंबर है S1 और सीधा जस्ट अपोजिट मुझे जाना पड़ेगा। तो भैया ये 18 कोचेज पार करने पड़ेंगे और सलोनी भी सोई भी है, तो मैंने नहीं सोचा कि मैं उसको डिस्टर्ब करूं, इसलिए इस बार लोकोमोटिव रिवर्सल नहीं दिखाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। 9414 कोलकाता अहमदाबाद एक्सप्रेस फ्रॉम कोलकाता टू अहमदाबाद वाया Chayapur on the right on platform number 4. Thank you.
गाड़ी संख्या 1941 कोलकाता अहमदाबाद एक्सप्रेस कोलकाता से चलकर अहमदाबाद तो जैसा कि मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि ये पूरा स्टेशन ना वी शेप में बना हुआ है। एक अहमदाबाद से भी लाइन यहाँ पे आती है, एक ये लाइन भी जुड़ रही है और वो आपको देखने को मिलेगी इधर। ये लाइन आप देख रहे हो, ये जो लाइन है ये अहमदाबाद से आ रही है जो आगे जाके नगदा में मिलेगी। और फिलहाल यहाँ पे खड़ी है कोलकाता अहमदाबाद एक्सप्रेस। और ये देखो, एक तरफ से निकली हमारी ट्रेन और दूसरी तरफ खड़ी है कोलकाता अहमदाबाद, टोटल वी शेप में। और ना आगे जाके ये भीलवाड़ा से जिस तरह से हम आ रहे हैं, जयपुर भीलवाड़ा वाली लाइन, नई दिल्ली वाली वो लाइन भी है। और आगे नगदा में एक और लाइन मिलेगी जो कि होगी कोटा नई दिल्ली, कोटा जयपुर वाली लाइन। तो लगभग 340 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट कर हम पहुंच गए हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। ट्रेन यहां पहुंची है बिल्कुल राइट टाइम 7:20 पे। 2 स्टेशन हमने स्किप कर दिए, मतलब 2 स्टॉपेज मैंने स्किप कर दिया इसका, क्योंकि बैक टू बैक जर्नीज करनी है तो आगे रेस्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि एनर्जी बचा के रखनी पड़ती है। तो चलिए मिलते हैं अब इसके यहाँ से डिपार्चर पर, और बस कुछ ही लम्हे और उसके बाद सीधा हम पहुँच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन भोपाल। उठ गई हैं, पूरा चेहरा देख के समझ आ रहा है। मुस्कुराहट देख लो कैसी है, ये गंदी वाली मुस्कुराहट मार रही। इसे पता है अच्छे से कि ये ब्लॉगिंग करना है। नहीं मुझे ब्लॉगिंग करना है, मुझे ब्लॉगिंग करना है। मुझे तो पता है भैया तेरा बैग मुझे उठाना है, पर तुम तो सोई खड़ाटा मार के। क्या खड़ाटा मार रही थी? हट, नींद आ रही थी तो मैं क्या करूँ, सोऊंगी। रात में क्या करती ब्लॉगिंग, दिन में होता तो कर भी लेती। ठीक है, तो यहाँ से गाइज मैं करता हूँ काम कि मैं जाता हूँ सोने और ये करेगी यहाँ से ब्लॉगिंग करेगी। इसकी ब्लॉगिंग को देखें यहाँ से और बताइए मुझे कमेंट करके कि आपको इसकी ब्लॉगिंग कैसी लगी। भूख तो बहुत जोर की लगी है, लेकिन ना डिपार्चर आपको दिखा नहीं पाए। गए हुए थे वड़ा पाव खरीदने के लिए नीचे और तब तक ट्रेन ना वहाँ से निकल गई। दौड़ते दौड़ते दूसरी बॉगी में मैं चढ़ा हूँ। काफ़ी डेंजरस होता है दौड़ के चढ़ना, लेकिन फिर भी चढ़ा हूँ। और डिपार्चर आपको एकदम नहीं दिखा सकते बिकॉज सारे गेट पैक हैं। पूरे बाथरूम के साइड वाले जो कपलिंग्स होते हैं वो सारे कपलिंग्स भी पैक हैं। सब में लोग भरे पड़े हुए हैं, पता नहीं क्यों। लास्ट टाइम भी मैंने इस ट्रेन में ट्रैवल किया था लेकिन पूरा ट्रेन खाली हो गया था उज्जैन के बाद, लेकिन आज पूरी ट्रेन भरी पड़ी है। सब इसको देखने आए। क्या बच्चे क्या बूढ़े, हम लोग तो लगे ही हुए थे यूट्यूब में। कभी निकल पड़ते हैं ऐसे ही फ़ोन लेके, चलो भैया ट्रैवलिंग करें और जहाँ जहाँ ट्रैवल करें वहाँ की जर्नीज आपको दिखाएं। लेकिन यूट्यूबर बनने की होड़ में एक छोटा सा ये बच्चा, ये देख रहे हैं, ये नटखट सा काफ़ी देर से बैठे ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग में गेम खेल रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये कर क्या रहा था, लेकिन एग्जैक्टली ये कर क्या रहा है। ये खुद का एक चैनल बनाया है इस समर वेकेशन में और यूट्यूब पे वो वीडियोस डाल रहा है।
पैसे कमाने की होड़ नहीं है, ऐसे पता भी नहीं है कि कैसे यूट्यूब से अर्निंग्स होती है, क्या होती है। क्या करना चाहता है यूट्यूब से? सिल्वर प्ले बटन, कौन सा बटन? सिल्वर प्ले। सिल्वर प्ले बटन चाहिए इसको। इसके चैनल का नाम है PASST, ठीक है, लेकिन SS नहीं है, वो S एक्चुअली डॉलर का साइन है, मतलब PA $2 और T। लड़का बोल रहा है शायद झूठ, नाम लगाया है डॉलर का और चाहिए इसको सिल्वर प्ले बटन। चलिए सपोर्ट कीजिए और फटाफट से लाइक कीजिए।